हेलो एवरीवन। मान लीजिए आप बचपन में एक ऐसे कस्बे या शहर में जाकर बस जाएं अपने पेरेंट्स के साथ, उनकी ट्रांसफर या किसी भी कारण से, जो पहाड़ों के किनारे पर हो, जहां पहाड़ करीब हो, जहां थोड़ी दूर से ही पहाड़ी इलाका शुरू होता हो। आपको कुछ पता ना हो कि उन पहाड़ों पर जाता रास्ता कहां तक जाता है। आपको उस रास्ते पर जाने का सालों साल मौका ना मिले। ऐसे में वो पहाड़ एक्चुअल में कितने ऊंचे हैं, उन पहाड़ों के पीछे क्या है भी कुछ कि नहीं, वगैरह आपको कुछ पता नहीं चलेगा। एज्यूमिंग कोई आपको आकर ना बताए, कहीं से इंफॉर्मेशन ना मिले, आप जीवन के हर दिन उन पहाड़ों को देखकर मेस्मराइज्ड होते रहेंगे। उन पहाड़ों और उनके पीछे की दुनिया आपकी इमेजिनेशन को फायर करती रहेगी। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। पैदा होने से ग्रेजुएशन तक मैं हिमाचल की बाउंड्री पर बसे पिंजौर इलाके में रहा और कुछ कारणों से वहीं रहा। नीचे की तरफ के शहरों में तो आना-जाना खूब हुआ, पर कभी हिमाचल की तरफ पहाड़ के रास्ते परवाणू से आगे जाने का मौका नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूँ 1970s की और 80s की। उन दिनों ट्रांसपोर्टेशन के साधन बहुत कम थे और टूरिज्म का भी बहुत चलन नहीं था। सालों-साल मुझे लगता रहा कि बस उसी पहाड़ पर आगे-आगे चढ़ते जाओ, तो पहले कसौली, फिर सोलन और सबसे ऊपर शिमला होगा। कोई इंटरनेट, कोई गूगल मैप्स या गूगल अर्थ इमेजेस नहीं थी उस ज़माने में। मैं रोमांचित हो जाता था ये सोचकर कि इतनी ऊंचाई पर उस पहाड़ की चोटी पर शिमला शहर कैसा होगा, बादलों के बीच। जैसा कुछ समय पहले बाहुबली मूवी में माहिष्मति था, वैसे ही कुछ इमेज थी शिमला की मेरे मन में। मुझे क्या पता था कि शिमला उस पहाड़ पर है ही नहीं, ना शिमला, ना सोलन। मुझे नहीं पता था कि उस पहाड़ के पीछे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, दर्जनों, सैकड़ों, अनगिनत पहाड़ हैं, सैकड़ों किलोमीटर तक। इट वाज़ नॉट लाइक जापान्स माउंट फ्यूजी और तंजानियाज़ माउंट किलिमंजारो कि माउंटेन टॉप की उस तरफ बस एंड ऑफ माउंटेन है और फिर ढलान के बाद मैदान शुरू। जब तक आप किसी दुनिया में ना जाओ, वो हैरी पॉटर हो या असल दुनिया, सब कुछ इमेजिनेशन में होता है। हमारी लाइफ भी ऐसी ही एक दुनिया है। समय के फ्लो में एक घटना है, जिसके फ्यूचर का पहाड़ और फ्यूचर के पहाड़ की दुनिया सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है। जो असलियत में हमें तभी दिखेगी जब हम फ्यूचर के पहाड़ पर चढ़ेंगे। पर उस इमेजिनेशन, एक्साइटमेंट, उत्सुकता का क्या, जो जानना चाहती है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा या हम फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट करें। और यदि और कुछ नहीं तो कम से कम ये पता चल जाए कि फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन रखनी कैसे है, किस तरह की, कितनी। यही आज ब्रीफ में मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। मैं इस पर बहुत समय से एक किताब लिखना चाह रहा था, 7 स्टेजेस ऑफ कंपाउंडिंग इन लाइफ। नोट्स भी बनाए थे, पर फिर सोचा कि कितने लोग किताब पढ़ेंगे, इसी वजह से डिले करता रहा। अब ख्याल आया कुछ दिन पहले कि व्हाई नॉट एक वीडियो में कॉन्सेप्ट शेयर कर दूं। सो हियर इट इज। मेरा अंदाजा है कि आपकी उम्र 20 वर्ष से लेकर 80, 90, 100 के बीच में होगी। जो भी हो, आपने नोट किया होगा कि लाइफ में कहां से शुरू होकर, कहां से चलकर, कहां कहां से होकर सालों में आप आज कहां पहुंच गए। इस दौरान कुछ अपने आप हुआ होगा, कुछ आपने किया होगा, फिर कुछ कोइंसिडेंस हुए होंगे, कुछ हादसे, कुछ लॉटरी लगी होगी, कुछ चॉइस किए होंगे, बाकी सब वक़्त की आँच पर पकता रहा होगा। जुड़ता, मल्टीप्लाई होता, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, कंपाउंड होता, आज यहाँ तक पहुँच गया। जो भी हो, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आप पिछले 20, 50 या 100 सालों में वहीं के वहीं हैं, तो ज़रा फिर से गौर से देखिए, सोचिए या आस-पास के लोगों से पूछिए। अपने 100, 50, 20, 10 या 5 साल पहले के वर्ज़न और अंदरूनी बाहरी स्थिति से कंपेयर कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आप हैरान हो जाएँगे चेंज की विशालता और एक्सटेंट को देखकर। आप सिर्फ़ सीधे-सीधे ढंग से ग्रो नहीं किए हैं, सिंपल तरीके से यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। आप पर, आपकी लाइफ़ पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है। आप कंपाउंड हुए हैं, आपकी लाइफ़ कंपाउंड हुई है, कंपाउंडिंग मैजिक हुआ है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इवन आपके चले जाने के बाद भी। मे गॉड ब्लेस यू विद लॉन्ग लाइफ। तो इस सारी कंपाउंडिंग की प्रक्रिया को क्या किसी मॉडल में ढाला जा सकता है समझने के लिए, ताकि हम इस मैजिक को और स्थिति को, स्टेज को एक्नॉलेज, अंडरस्टैंड और डाइजेस्ट कर सकें और घबराएं नहीं, कोई स्टुपिडिटी ना करें और इस हेवनली एवोल्यूशन या ग्रोथ को जो मर्जी कह लीजिए कंटिन्यू रहने दें,
फर्दर प्रोग्रेस करते रहें और कंपाउंड होते रहें। इसी मॉडल को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं माउंटेन्स एनालॉजी से। 7 स्टेजेस ऑफ कंपाउंडिंग मैजिक इन लाइफ। देखिए, लाइफ हो, करियर या कुछ भी, पहाड़ों की जर्नी की तरह है। दोनों के कंपाउंडिंग प्रिंसिपल्स और स्टेजेस सेम है। पहला प्रिंसिपल है ग्राउंड टू माउंटेन, एक मैदान से पहाड़ बनना। समय का माउंटेन, तजुर्बे का माउंटेन, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, मॉनेटरी सेविंग्स का माउंटेन, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, कंसिस्टेंसी। अगर आप जीते चले जाएं, जिंदा रहें, डटे रहें, मैदान और लाइन ना छोड़ें, तो सिर्फ होने से ही बहुत कुछ हो जाएगा, होता जाएगा। इस स्टेज के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ होना है, प्रेजेंट होना है, प्रेजेंट रहना है। जो हो रहा है उसे होते रहने दें, वैसे ही जैसे कोई पौधा उग रहा है। एक बीज को पौधा, पौधे को पेड़ बनने देना है। एक एक कण मिलकर टीला, टीला बढ़कर पहाड़ी और पहाड़ी बढ़कर पहाड़ हो जाएगी। गो विद द फ्लो, कीप गोइंग विद द फ्लो। पाल नौकायन की तरह बहते रहें, बढ़ते रहें। दिस इज द बेस फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंडिंग इन लाइफ। हर कंपाउंडिंग सेविंग से शुरू होती है, लाइफ हो या वेल्थ। दूसरी स्टेज है माउंटेन्स ऑन माउंटेन्स। जब आपकी लाइफ में टाइम, साल, तजुर्बा, बॉडी, फैमिली, पैसा, लिंक, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, जो जो भी कुछ इनिशियल इकट्ठा हो जाए, आप एक पहाड़ के ऊपर पहुंच जाएं, चोटी के पास, तब क्या होगा? एक तो आपको बहुत शानदार नजारा दिखेगा, जो नीचे से नहीं दिख रहा था। आप बदल चुके होंगे उस वर्जन से जो पहले था, नीचे था। दूसरा मैजिक अब ये होगा कि आपको वो दिखाई देगा इस पहले पहाड़ की चोटी से, जो आपको पहले नीचे से नहीं दिख रहा था, नहीं दिख सकता था। आपको लाइफ की वो संभावनाएं दिखाई देंगी जो पहले आपके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं थी, सिर्फ इमेजिनेशन थी। पर जो दिखते तभी हैं जब आप पहले पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, लाइफ में कुछ बेस बना लेते हैं, बेसिक अचीव कर लेते हैं। यहां से शुरू होती है असली मल्टीप्लिकेशन, कंपाउंडिंग। असली स्नोबॉल इफेक्ट यहां से शुरू होता है। गेम यहां से बदलती है, ब्रेक थ्रूज यहां आते हैं। तीसरे कंपाउंडिंग प्रिंसिपल, तीसरी स्टेज को मैं बोलता हूं डिस्कवरी ऑफ न्यू वैलीज एंड माउंटेन्स। नई घाटियों और पर्वत श्रृंखलाओं की खोज, जो पहाड़ों पर पहाड़, पहाड़ों के बाद के पहाड़ दिखने के बाद खोज करने से, घूमने फिरने से, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस लेने से मिलते हैं। इस स्टेज पर आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपकी नई नई एबिलिटीज आपको रियलाइज होंगी, नई स्किल्स आप एक्वायर करेंगे, नई ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज आपके सामने प्रकट होंगी, आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज की बाउंड्रीज एक्सपैंड होंगी। कंपाउंडिंग की चौथी स्टेज को मैं ड्रामेटिक लैंग्वेज में कहता हूं लक बाय चांस। कहते हैं लकी होने के लिए किसी खोज में भटकना जरूरी है। बैठे बैठे लकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। जब आप पहाड़ पर चढ़ चुके होंगे, पहाड़ों के पीछे के पहाड़ आपका विजन बदल चुके होंगे, आप नई वादियों में घूम खोज रहे होंगे, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और रिवॉर्ड्स के साथ आपको अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो भी होने लगेगा। मेहनत के बदले में किस्मत का फल भी अब सामने आने लगेगा। ट्रेजर हंट में भी मेहनत लगती है। दिस इज द स्टेज व्हेन यू फाइनली स्टार्ट गेटिंग लकी। लक तो सिर्फ एक नाम है उस घटनाक्रम का जिसका ट्रिगर हमें पता नहीं होता। इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी जो हमारे फेवर में आ गई जब हम ढूंढने निकले और दूर तक आ गए। दिस इज द टाइम एंड स्टेज व्हेन रियल टेल विंड्स कम टू योर साइड, पुश यू फॉरवर्ड। आपके हाथ प्रोवर्बियल बटेर लगनी शुरू हो जाती है। पांचवी कंपाउंडिंग स्टेज को मैं कहता हूं सिनर्जी ऑन द वे। नई वैलीज और उनसे निकले लक अपने साथ लाते हैं मैजिकल कोऑर्डिनेशन, जिसे हम सिनर्जी कह सकते हैं। एक और एक 11 का जादू। पार्टनरशिप्स, एसोसिएशंस, टाई अप्स, पिग्गी राइड्स, मर्जर एंड एक्विजिशंस, कोलैबोरेशंस, लिंक्स।
फैसिलिटेशंस, ये टिपिकली वो स्टेज है जब कंपाउंडिंग सुपर एक्सेलरेट हो जाती है। छठी और एडवांस्ड कंपाउंडिंग स्टेज होती है चेन रिएक्शन। ये वो स्टेज है जब पिछली स्टेज सिनर्जी की एक्सेलरेशन की बदौलत लाइफ में कंपाउंडिंग पूरी स्पीड पकड़ चुकी होती है। आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा मैंने क्या किया कि पॉजिटिव फेवरेबल रिजल्ट्स की बाढ़ आ गई है, बरसात हो रही है। दिस इज द स्टेज ऑफ न्यूक्लियर फिजन गॉन बरसक। ये वो स्टेज है जहां पर पैर जमीन पर रहना और दिमाग खराब ना होना क्रिटिकल है। कंट्रोल इज पैरामाउंट। ये आपकी ड्रीम कम ट्रू स्टेज है। बाय नाउ यू हैव बिकम समथिंग वेरी बिग, achieved something real big, of which you can now be proud of. सातवीं और अल्टीमेट स्टेज ऑफ कंपाउंडिंग इन लाइफ एंड एनीथिंग इन लाइफ इज हिडन वैल्यू अनलॉकिंग। यहां पर आपकी लाइफ टाइम जर्नी का अब तक की स्टेज का प्रसाद मिलता है आपको, बोनस रिवार्ड। बिजनेस लैंग्वेज में अगर कहूं तो शुरू हो जाती है वैल्यू माइग्रेशन। आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे सोना बन जाएगी। यू बिकम एन एल्केमिस्ट, यू बिकम रेन मेकर। ये टिपिकल रिफॉर्म की स्टेज है। नए हाईवेज एक्सप्रेसवेज खुल जाते हैं, टर्न अराउंड होने लगता है। ये मुक्ति है, मोक्ष का द्वार है लाइफ का। अधिकांश लोग कंपाउंडिंग की दुनिया में जा ही नहीं पाते, डरते हैं या अविश्वास करते हैं। पहले पहाड़ पर कुछ आगे जाकर वहां से लौट आते हैं। शायद उनकी नियति या प्रारब्ध हो। खैर, ये हैं वो 7 स्टेजेस कंपाउंडिंग मैजिक के। लाइफ हो या बिजनेस या सेल्फ रियलाइजेशन। I hope you get some vision insight from this and benefit from it. Thank you for your time. God bless you.